Hello students, good morning. I am your Jamil sir going to teach you class 9th physics. Okay students. Here is your chapter motion is continue. In this chapter I have explained all the topic in the previous videos. Okay. Now your exercise of this chapter is continue. Here is the question number 4 at page number 112 from your NCERT book. The question is a motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square. ठीक है, for 8 second, 8.0 second means 8 second. How far does the boat travel during this time? तो कितना डिस्टेंस कार ट्रैवल करेगी विद इन दिस टाइम 8 सेकेंड. ओके स्टूडेंट, तो यू हैव गिवन. देखो सॉल्यूशन क्या होगा, जो गिवन पार्ट होंगे उसको आपको लिखना होगा. बेसिकली आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्लास 9 से शुरू हुआ है फिजिक्स पार्ट. ठीक है, हियर इज यू हैव गिवन अ कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. जब कार रेस्ट से स्टार्ट करेगी तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, 0 होगी. मीन्स यू कैन से इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0. ओके, on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square. Means this is the acceleration. यूनिट से भी पकड़ सकते हो आप, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की. मीन्स यू आर गिवन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, फॉर 8 सेकेंड्स. कितने टाइम के लिए, टाइम t इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स. 8 सेकेंड यू हैव गिवन. हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन दिस टाइम. तो इसके लिए देखो वी हैव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यू नो v इज इक्वल टू u प्लस at. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s. दीज आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन को ये यूज करेंगे हम इसमें. तो फर्स्टली व्हाट डू यू वांट टू फाइंड आउट, हियर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस बोट. ओके, मीन्स s इज इक्वल टू, s मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड. ओके, दिस इज क्वेश्चन मार्क. तो s फाइंड करना है, किस में होगा, देखो SAUT किस में है, देखो SUTA. ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ रहा है. लिखोगे आप बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यही डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड करना है. s इज इक्वल टू u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम इज 8 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन इज 3 एंड टाइम इज 8 का स्क्वायर. देन यू कैन से दिस इज इक्वल टू, दिस वन इज 0 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 64. ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स, 32 टाइम्स. मीन्स यू ऑब्टेन 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. s इक्वल टू 96 मीटर. कितने मीटर तक ये जाएगा, 96 मीटर. ओके स्टूडेंट, दिस इज द बेसिक मेथड फॉर द सॉल्यूशन. ओके, इट इज वेरी इजी. नाउ हियर इज द सेकंड क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 हियर. अ ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, आप बुक में देखिए, एनसीईआरटी बुक में ये लिखा हुआ है जैसे हम बता रहे हैं. अप्लाइज द ब्रेक्स एंड accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 सेकेंड. यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है कार का. कार ए, मान लो 2 कार्स हैं. देखो, another driver going at 30 किलोमीटर पर आवर in another car applies his brakes slowly अप्लाई कर रहा है. ठीक है, then after he stops in 10 सेकेंड. 10 सेकेंड में स्टॉप हो रहा है. On the same graph paper you have to draw on the graph paper, plot the speed versus time graph for the 2 cars. Which of the 2 car traveled farther after the brakes were applied. Okay, जब ब्रेक अप्लाई कर दिया जाता है तो कौन सबसे ज़्यादा दूर तक जाता है, you have to find out. Okay, now just we are giving the solution of this question. इसको हटा देते हैं, आप लोग नोट कर लेना. ठीक, here is given in the question for first car.
क्या गिवन है देखो, स्पीड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 52 किलोमीटर पर आवर, ये दिया है। अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन, द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, फॉर कार फर्स्ट के लिए, 1 वाले कार के लिए, 1 कार के लिए t1। ओके, एंड स्टॉप हो जाता है, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसको मान लो u1 है और ये v1 इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ये कार हो गई। ठीक है, अच्छा इसमें देखो ये सेकंड में टाइम दिया है किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे। 52 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। हाँ, 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 9 जा। ओके, मीन्स यू कैन से 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 13/9। दिस इज इक्वल टू, यू कैन से दिस इज इक्वल टू 9.4। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 14.4, सॉरी 14.4 मीटर पर सेकेंड। ओके, सिमिलरली फॉर कार 2 ले लेते हैं, ये कार 1 के लिए, फर्स्ट कार के लिए, फॉर कार 2 या सेकंड कार, फॉर फर्स्ट कार। तो फॉर सेकंड कार, एंड अनदर ड्राइवर गोइंग एट 30 किलोमीटर पर आवर, मीन्स u2 मान लो सेकंड कार के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। ठीक है, पर आवर। इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप्स, मीन्स v2 इज इक्वल टू 0 हो गया इन हाउ मेनी टाइम, t2 इज इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बाद स्टॉप कर गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो देखो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है, टाइम सेकंड में, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है, मीन्स 30 इंटू 5/18, 9 टाइम्स 10 टाइम्स 50/9। ओके, 50/9 होगा। देन यू कैन राइट दिस इज 34, नॉट अ 30। हियर इज इन द क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में 34 दिया हुआ है, तो 34 इसको कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, 34 2 17 जा 85। ठीक है, मीन्स 9.4, अप्रॉक्सीमेटली 9.4 मीटर पर सेकेंड। ये भी आ गया होगा आप सबको समझ में। ओके स्टूडेंट, नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ फॉर दिस स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। तो देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ग्राफ पेपर लेना, ग्राफ पेपर पे ऐसे ड्रॉ करोगे आप। हियर इज टाइम इन सेकेंड एट द एक्स एक्सिस, हियर इज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, ओके स्टूडेंट, दिस इज, एंड हियर इज टाइम क्या है, कितना सेकंड तक चल रहा है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, तो 1 2 3 4 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay student, and the speed is 1 2 3 4 5 15. Okay, this is the speed you have given here initially for this car 1. Here is initially velocity is speed is equal to 14.4. तो 14.4 देखो चेक करो कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा मिड पे। दिस इज पॉइंट ए एट 14.4, सपोज पॉइंट ए फॉर दिस, एंड वेलोसिटी जीरो कब हो रहा है, 5 सेकंड पर। 5 सेकंड पे आ जाओगे तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। आप ज्वाइन कर दो इसको, ठीक है। दिस इज ओके फॉर द कार फर्स्ट, एंड फॉर द सेकंड कार देखो यू हैव गिवन द स्पीड, इनिशियली स्पीड इज 9.4. 9.4 is here. This is suppose C, 9.4 meter per second, and when it is 0 the speed is at 10 second. ठीक है, तो 10 सेकंड पे आ जाओ, यहाँ पे 0 कर देते हैं स्पीड। दिस इज C, हियर इज D, सपोज ज्वाइन कर लो इसको।
ठीक है, दिस बाय दिस वे यू कैन से दिस इज इंटरसेक्टिंग हियर, ओके, ये दिस इज द इंटरसेक्टिंग, okay student. Now here you have to find, question is by the speed time graph for the two cars, which of the two car traveled farther after the brake were applied. जब ब्रेक अप्लाई करते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्यूशन बनाते हैं, इसका नोट कर लीजिए आप लोग इतना। नाउ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार, फर्स्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार फर्स्ट क्या होगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया ले लेंगे, एरिया ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ओके। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका क्या बन रहा है, एरिया किसका होगा, एरिया फॉर द कार फर्स्ट, यहाँ से चल रहा है देखो ए ओ, दिस इज बी, ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, सिंस यू नो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस क्या है इसका देखो ओ बी है, ओ बी इंटू हाइट क्या है ओ ए, ओ ए, पुट द वैल्यूज 1/2, ओ बी इज 5 इंट ओ ए इज 14.4, 14.4, देन यू कैन से 2 7 0.2, 5 2 10, 5 7 30, 5 and 1 6, 36, इतना मीटर ये कार फर्स्ट ट्रेवल करेगा, ओके। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 2, दूसरे कार को ले लो, इज इक्वल टू एरिया वी टी ग्राफ, एरिया वी टी ग्राफ में क्या होगा देखो सी ओ डी, सी ओ डी हो रहा है ना, ट्रायंगल बन रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी मीन्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है ओ डी, ओ डी इंटू हाइट क्या है ओ सी, ओ सी पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू 1/2, ओ डी इज 10 एंड ओ सी इज 9.4, डिवाइड कर देना 2 4 8.7, देन यू कैन से 10 से मल्टीप्लाई करोगे 47 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। देन व्हाट डू यू गेन हियर, विच कार इज कवर्स मोर डिस्टेंस, दिस car 2, hence you can say hence car 2 traveled more distance than car 1, ठीक है, कार 1 से ज़्यादा ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, which one is more farther, car 2 is more farther, okay student. Similarly you have to solve all the questions from the exercise, then in the next video we will discuss again some numericals related to this chapter, and after that the chapter will be closed, and we will discuss the next chapter, laws of motion, okay student, okay, bye, complete.